हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं नियामतपुर आशा हेल्थ केयर के सामने सूर्य मंदिर परिसर में, जहाँ की प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ को श्रावण माह के सोमवार को जलाभिषेक में जाने वाले कंवरिया भक्तजनों को नियामतपुर सूर्य मंदिर योग समिति द्वारा भोग प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ पे विशेष रूप से नियामतपुर, कुल्टी, बराकर तथा चिरकुंडा के समाज सेवियों के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो सभी भक्तजनों को खीर, पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, चटनी का भोग प्रसाद वितरण किया गया। चलिए आगे जानते हैं कि कैसे यह भोग बना, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 8 बजे से रात 1 बजे तक यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। भिन्न भिन्न जगह से आए हुए समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें विशेष रूप से चिरकुंडा के विनोद खगड़िया, पवन गत्यान, दिनेश अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, अनिल शर्मा, संजय शर्मा और भी काफ़ी लोग हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। इन लोगों को सम्मानित भी किया गया और इसके बाद सबको यह लाल पटका पहनाया गया और सबको सम्मान भेंट दिया गया और सबने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। और आगे चलिए, और ये हैं डॉक्टर जो कि डेंटिस्ट हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर सुमित संघई और डॉक्टर पोरमा संघई। और इसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर रितेश कुमार सिंह और आंचल सिंह। तो सबको एक एक करके सम्मानित किया गया। सचिन अग्रवाल चिरकुंडा, अनिल शर्मा चिरकुंडा, संजय शर्मा चिरकुंडा, दीपू शर्मा बराकर, बुद्धराम शर्मा चिरकुंडा, संजय मेडिकल बराकर, अनिल दारुका बराकर। उसके बाद और भी कुछ लोग आते हैं, जैसे कि सत्यनारायण संघई नियामतपुर, तारा प्रसन्न घाटी, सुरेंद्र शाह राधानगर, गुरविंदर सिंह, सुशील दोकानिया, राकेश बंसल, विनोद कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, सत्यप्रकाश पंडित जी जो कि हमारे वरिष्ठ शिक्षक भी हैं, और तामोशी राय ये भी शिक्षिका हैं, शालिनी राजेश यानी कि मैं खुद भी, और घनश्याम बंसल, इन सभी को सम्मानित भी किया गया और इन सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें से कुछ लोग जो कि पतंजलि योग समिति आसनसोल से आए हुए थे, जैसे कि शंकर प्रसाद जी, और भी काफ़ी लोग आए हुए थे। तो इन सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबने सहयोग दिया है। तो अब देखिए यह भोग बनने के लिए जा रहा है। तो ये प्रसाद जो कि हमने कहा था आपको पहले ही, चलिए दिखाते हैं आपको कि भोग कैसे बनेगा। तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने हनुमान जी को वहाँ पे भोग लगाया और अब हम लोग आ चुके हैं सूर्य मंदिर कि मैंने पहले भी कहा है, नियामतपुर सूर्य मंदिर पतंजलि योग समिति की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है। तो सूर्य देव को तो भोग चढ़ाना बिल्कुल बनता है। तो सबसे पहले सूर्य देव को भोग लगेगा, उसके बाद ही ये प्रसाद भोग के रूप में सबको वितरण किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग सम्मानित करने के लिए बाकी थे, तामोशी राय हैं ये, उनको भी सम्मान किया जा रहा है। और यहाँ पे छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ माँ को यह समर्पित किया जा रहा है यह भोग प्रसाद। तो सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद जो हमारा प्रसाद है वह पूरी तरह से भोग बनने के लिए रेडी है, तो और भक्तों में वितरण करने के लिए रेडी है। तो चलिए चलते हैं और लोगों को, और जितने भी भक्त जन हैं उनको भोग प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये देखिए कांवरियों की भीड़ आ चुकी है और हमारा पहला बैच जो है, मतलब पूड़ियाँ यहाँ तली जा रही हैं और बैक टू बैक पूड़ियाँ तली ही जा रही थी 1 बजे रात तक। तो आप आइए आगे भी देखते हैं हम। तो पहला हमारा बैच लग चुका है। तो यहाँ पे 3 टेबल कुर्सी भी लगाया गया हुआ है और बाहर में भी जो कांवरिया आ रहे हैं उनको हाथों हाथ प्रसाद वितरण भी हो रहा है। मतलब किन्हीं को वेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप साथ ही साथ लेकर खा भी सकते हो और वेट करके कुर्सी टेबल में भी आराम से बैठ के खा सकते हो।
तो हमारे कांवरिया आ चुके हैं और सभी लोग बहुत ही सेवा के साथ और भाव के साथ लोगों को, जितने भी हमारे भक्तजन आ रहे हैं सबको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कई लोगों को तो रोड से हम लोगों ने बुला बुला के भोग दिलवाया है। जैसे कि बहुत लोग ऐसा होते हैं कि हेजिटेशन के कारण नहीं आ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी देखिए ये भैया सबको बुला बुला कर भोग दे रहे हैं, ताकि किन्हीं को कोई हेजिटेशन ना रहे। ऐसे तो भोग प्रसाद में कहते हैं कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, और कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों को हो जाता है हेजिटेशन, लेकिन तो उनको भी ससम्मान बुलाया गया। गाड़ी रोककर, टोटो रोककर, ऑटो रोककर, कार रोककर हर तरह से सम्मान किया गया, हर तरह से सबको बुलाकर भोग खिलाया गया। और ये हमारे कुछ डेवोटीज़ हैं जो कि नियामतपुर पतंजलि योग समिति से जुड़ी हुई हैं, और इधर सभी इसको बुलाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सबको ऑटो, टोटो, साइकिल, कार, बाइक किन्हीं को नहीं छोड़ा गया, सबको बुलाया गया, सबको ससम्मान भोग खिलाया गया, और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और भी आगे हमारी महिला समिति भी कोई कम थोड़ी है, तो सबने, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सबको भोग खिलाया और भगवान के आशीर्वाद का पात्र बनी हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। यह नियामतपुर सूर्य मंदिर पतंजलि योग समिति की तरफ से रखा गया है। और जैसा कि मैंने सारे समाज का नाम लिया, तो सभी समाज के और दूर दूर से और भी बराकर, नियामतपुर, कुल्टी, सभी जगह से लोग आए हुए थे। तो आप भी आकर इन सभी अच्छे कामों में हिस्सा और भागीदारी अपनी ले सकते हो। तो अगर जुड़ना चाहते हो तो नियामतपुर सूर्य मंदिर आप आ जाओ। और अगर आप भी ऐसा कोई कार्यक्रम कर रहे हो और आप चाहते हो कि लोगों तक आपका कार्यक्रम पहुँचे, तो आप मुझे बुला सकते हो वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, और जहाँ से भी मुझे इनवाइट किया जाता है मैं जाती रहती हूँ। तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हो अपने किसी भी कार्यक्रम में, और मैं वहाँ पे आकर वीडियोस बना जाऊँगी। तो उसके बाद ये देखिए सबको बुलाया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, और रात भर भक्तों की खचाखच भीड़ लगी रही। और ऐसे सब कार्यक्रम में ना अजब सी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है और अजब सी पॉजिटिव अनुभूति होती है। यह अनुभूति आप लोग तभी फील कर सकते हो जब ऐसा कोई कार्यक्रम में आप लोग हिस्सा लो या खुद भी करवाओ। तो हर कोई सिंगल तो नहीं करवा सकता है, तो एक कमेटी बनाई जाती है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारे जो भी विशेष अतिथिगण हैं वो लोग भी अपने हाथों से भोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब भगवान के दरबार में एक हैं। और यह तो प्रसाद का वितरण है, तो सबने भोग पाया भी और सबको भोग पवाया भी। तो इसी बात पे हम लोग एक बार जयकारे लगाते हैं, हर हर महादेव। आज सोमवार है और श्रावण की तृतीय सोमवारी चल रही है। और ये देखिए हमारे कुछ विशेष अतिथिगण अब जा रहे हैं, सबने भोग प्रसाद ग्रहण भी कर लिया और लोगों को भोग पवा भी लिया है, और सम्मानित होकर, खुश होकर और एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर यहाँ से वो लोग प्रस्थान कर चुके हैं। और अभी बहुत कुछ बाकी है, डांस बाकी है, गाना बाकी है, तो आप लोग कहीं मत जाइए, बस देखते रहिए। तो नाचते गाते झूमते यह पूरा कार्यक्रम किया गया, और वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। और ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, बैक टू बैक पूरियाँ छनती जा रही थी। और ये हमारे पतंजलि योग समिति के विशेष सदस्य, तो पतंजलि मतलब नियामतपुर पतंजलि योग समिति सूर्य मंदिर के विशेष सदस्य हैं ये लोग। और शंकर प्रसाद जी जो कि योग समिति से विशेष रूप से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं और बहुत ही मन से भोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा।
ग्राउंड। सबको भोग प्रसाद कराने के बाद हमारे वीरेंद्र कुमार सिंह जी ने भी अपने हाथों से सबको भोग प्रसाद वितरण किया और यह कार्यक्रम निरंतर ऐसे ही चलता रहा। और अगर आप भी ऐसा कोई कार्यक्रम करना चाहते हो और मुझसे वीडियो रिकॉर्डिंग कराना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद 11 बजे हम लोग वापस आ गए, लेकिन वह प्रोग्राम वहाँ पे चल ही रहा है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।